और बहुत से लोग फेसबुक में कमेंट कर रहे थे कि शंकराचार्य एयर कंडीशन कमरे में मठ में बैठे हुए हैं, आनंद लूट रहे हैं। हालांकि हमारे साथ जो रहता है वही जानता है। किसी ने कहा था कि एक भोजपुरी में कहावत है कि जाने ली चिलम जेपे पड़ेला अंगारी। इसका मतलब है कि चिलम जानती है जिसमें आग रहती है कि क्या तकलीफ है, बाकी लोगों को तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ अच्छा लगता है नहीं। तो वैसे ही सन्यासी बन के देखो, फिर पता चले कि क्या एसी होता है और क्या जो है कमरा होता है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे थे, तो हमने सोचा कि हम भारत यात्रा करते हैं, मत छोड़ते हैं, और जहां जो परिस्थिति आएगी हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपने हिंदू भाई बहनों के साथ जा करके मिले। हमारी तुम्हारी माँ एक है, इसलिए हम तुम एक हैं, ये बात उनको बताएं। भाई बहन अपने मिल जाएं तो क्या पता किसी किसी को बात समझ में आ जाए, और जब बात समझ में आने लगती है तो धीरे धीरे क्रांति होने लगती है। तो ये एक गौ क्रांति होगी, और गौ क्रांति से होगा क्या? एक तो हिंदुओं की, देखिए अभी अपने देश में क्या है कि हम लोग 80-90 करोड़ हैं, लेकिन हमारी राजनीति की ताकत कुछ नहीं है। हिंदू के नाम से कुछ नहीं होता। आप देखिए आपके मद्रास में, चेन्नई में गाय के साथ 100-200 लोग थे, इनको चलने से मना कर दिया गया। क्या पुलिस संभाल नहीं सकती? 100-200 लोग अगर चल पड़ते, थोड़ा सा ट्रैफिक का रूट थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते, थोड़े से पुलिस लगा के, आपको 500 मीटर ही तो आपको जाना था, 500 मीटर ले जाते, लेकिन आपकी नहीं सुनी गई। इसी तरह आपने कहा शंकराचार्य नहीं चल सकते। ये आपकी ताकत है राजनीति के क्षेत्र में, कुछ नहीं है। कोई समझता ही नहीं है आपको कि आप भी कुछ हो। वहीं दूसरे हैं, वो जो कहते हैं सब होता है, और अभी 25 करोड़ भी नहीं हुए। सच कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? 25 करोड़ होकर के उनकी धमक इतनी है कि वो जो चाहते हैं वही होता है, और 100 करोड़ होकर के तुम्हारी कोई पूछ नहीं है। तुम राजनीतिज्ञों की दृष्टि में कोई ताकत नहीं रखते। तो सबसे पहला काम क्या होगा? जब हम पूरे देश के हिंदू गौ माता के लिए खड़े हो जाएंगे तो राजनीतिज्ञों को भी पता चल जाएगा कि हिंदू भी इकट्ठा हो सकता है, और अगर इकट्ठा हो गया तो बहुत बड़ा पलटा मारेगा। हाँ, डर पैदा हो जाएगा। उसके बाद आप गाय लेके निकलोगे तो पुलिस थाना आपसे संपर्क करेगा कि सर कौन से रूट से जाएंगे? क्या नाम है आपका? हनुमान जी, किस रूट से जाएंगे? एक लिख करके जरा तुरंत भिजवा दीजिए, मुझे व्यवस्था करनी है। यही प्रशासन ऐसे गिरगिट की तरह बदल जाएगा। ताकत की बात ये तो राजनीतिक दृष्टि से होगा, और आध्यात्मिक दृष्टि से आप सबका परलोक सुधर जाएगा गाय के पक्ष में खड़े होने से। आप गौ हत्यारे अभी हैं, क्योंकि आपने गौ हत्यारी पार्टियों को वोट दिया है, और जैसे ही इस संकल्प के साथ आप वोट देना शुरू करेंगे, आप गौ रक्षक सिद्ध हो जाएंगे। बहुत बड़ा अंतर आध्यात्मिक दृष्टि से आ जाएगा। और जब गौ माता के रक्षक हो जाएंगे आप, तो आपके शरीर के रोग, आपके मन की चिंता और आपके माथे का कर्जा उतरने लग जाएगा। रिकॉर्डिंग करके रख लो। जिस दिन गौ माता का सम्मान फिर से अपने देश में शुरू हुआ, उस दिन देश के लोगों का और देश का स्वयं का भी कर्जा उतरने लग जाएगा। और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, पुराना इतिहास पढ़ के बोल रहे हैं। जब तक हमारे देश में गोकुल थे, तब तक हमारा देश सोने की चिड़िया था। और जिस दिन से हमने गाय को मार करके, काट करके उसका मांस बेचना खाना शुरू किया, तब से हम कर्जे में जाना शुरू हो गए। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में हमको बताया गया कि इस देश में जो पैदा होता है उसके माथे पे 3000 का कर्जा। आज जो भी पैदा हो रहा है 1.5 लाख का कर्जा। इतना बड़ा कर्जा भारत को क्यों हो गया? गाय की अनादर से। इसलिए गौ माता की रक्षा, गौ माता के मान प्रतिष्ठा की, मर्यादा की रक्षा करने से देश को, समाज को और एक एक व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये बात हम आपको संकेत में ही बता करके जाना चाहते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आप लोगों ने सब मिल करके ये सुंदर आयोजन किया।
और चर्चा करने का मौका दिया। आप में से कुछ लोग सक्रिय होकर के निश्चित रूप से इस बात को आगे बढ़ाएं। पूरे प्रदेश में इस तरह की यात्राओं को करने की आवश्यकता है। और आगे 7, 8, 9 नवंबर हम लोग दिल्ली में इकट्ठा होंगे। उस समय हम चाहते हैं कि तमिलनाडु के सभी संसदीय क्षेत्रों से एक एक व्यक्ति गौ सांसद के रूप में, और तमिलनाडु के सभी विधानसभा से एक एक व्यक्ति गौ विधायक के रूप में दिल्ली आए और वहां पर बैठ करके हम लोग मंथन करें और प्रस्ताव पारित करें, और फिर सघन प्रचार करते हुए ये जो बातें हैं ये सबके बीच में घुमा दी जाएं। बहुत जल्दी परिवर्तन आ जाएगा और वो परिवर्तन शुभ संकेतक होगा। हनुमान जी और हनुमान जी के साथ आप सब वानर सेना।